हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दैट इज द ट्रांसफर ऑफ चीताज फ्रॉम बोत्सवाना टू भारत। तो ये न्यूज़ में क्यों है और चीता का जो रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम आपको देखने को मिलता है जिसमें हम प्रोजेक्ट चीता के बारे में भी बात करेंगे, इसके बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं इसको हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो अगर हम यहाँ पर सेशन की शुरुआत करते हैं तो ये न्यूज़ में क्यों है, तो आप देख सकते हैं During the first ever presidential visit from India to Botswana, the President of India announced the translocation of 8 cheetahs to India. So basically 8 cheetahs लाए जाएंगे कहाँ से, बोत्सवाना से, कहाँ पर, इंडिया में। So it is a major milestone in Project Cheetah. So Project Cheetah के बारे में भी डिटेल्स हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। So basically Botswana symbolically handed over the cheetahs with 5 quarantined at मोकोलोडी नेचर रिजर्व, जो कि आपको बोत्सवाना में ही देखने को मिलता है। तो वहां से हैंडओवर किए गए हैं 5 और बेसिकली कितने लेके आने हैं, हमने 8 चीताज लेके आने हैं इंडिया में, राइट। नाउ अब प्रोजेक्ट चीता क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम भी रहा है, 1972 का है, उसी तर पे आपको देखने को मिलता है हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट चीता भी लॉन्च किया है। बट प्रोजेक्ट चीता रीसेंट है, ठीक है। सो 2022 में यहाँ पर हमने एक प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया है। किस प्रोजेक्ट के तहत, प्रोजेक्ट टाइगर के ही तहत, ठीक है। तो याद रखना है 2022 में प्रोजेक्ट चीता को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ही हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। सो इसका एम क्या है, हम एक तरह से रीइंट्रोड्यूस करना चाहते हैं चीतास को, क्योंकि जो हमारे इंडिया में चीतास है वो बेसिकली एक्सटिंक्ट हो गए थे 1952 में। और बेसिकली आपको देखने को मिलता है इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन। सो वाइल्ड कार्निवोर की पहली ट्रांसलोकेशन आपको यहाँ पर इंडिया में देखने को मिलती है। सो रीस्टोर करना चाहते हैं हम चीता की पॉपुलेशन को और सवन्ना इकोसिस्टम को रिवाइव करना चाहते हैं। नाउ एज यू नो, ये जो टॉप प्रेडेटर्स होते हैं दे आर द कीस्टोन स्पीशी। तो कीस्टोन स्पीशी का मतलब क्या होता है, उस इकोसिस्टम को बचाने के लिए या उस इकोसिस्टम को थ्राइव करने के लिए ये जो कीस्टोन स्पीशीज हैं दे आर वेरी क्रूशियल। तो चीता एज यू नो बहुत तेज भागता है, इसीलिए आपको देखने को मिलता है क्योंकि वो स्पीड उसकी इतनी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर इसकी थ्राइविंग एटमॉस्फेयर भी कहाँ है, सवन्ना में। क्योंकि सवन्ना में आपको क्या देखने को मिलते हैं, ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए सवन्ना को रिवाइव करने के लिए भी ये जो प्रोजेक्ट चीता है उसको लाया गया है, राइट। ऐसे ही हम इको टूरिज्म और लाइवलीहुड को प्रमोट करना चाहते हैं और एक तरह से जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, राइट। ऐसे ही हमने क्या किया है इसमें, तो देख सकते हैं गवर्नेंस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वो ही इंप्लीमेंट कर रही है किसको, प्रोजेक्ट चीता को, किसके साथ, अलोंग विद मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। एंड इन 2023 फॉर्म द स्टीयरिंग कमेटी, एक स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई गई है। सो आपको ये बहुत ध्यान से स्टेटमेंट रीड करनी है कि प्रोजेक्ट चीता अलग से कोई नहीं है। प्रोजेक्ट चीता हमने किसके तहत लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ही किया है। क्यों ऐसा किया है, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर काफी सक्सेसफुल रहा है, तो उसी के तहत हमने प्रोजेक्ट चीता को लॉन्च किया है। और यहाँ पर जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है वो कौन सी है, एनटीसीए, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राइट। नाउ अगर हम स्टेटस ऑफ चीता की बात करते हैं तो करंटली इंडिया के पास 27 चीताज हैं, 27 चीताज इंक्लूडिंग 16 दैट वर बोर्न इन द कंट्री। 16 जो है वो इंडिया में ही बोर्न हुए थे। नाउ आपको पता ही होगा, जो प्रीवियस न्यूज थी, हमने बेसिकली मध्य प्रदेश के जो कूनो नेशनल पार्क है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, along with that is Nora Dehi Wildlife Sanctuary. So it serves as the habitat for translocated cheetahs. क्योंकि हमारे पास चीतास तो नहीं थे, तो बेसिकली हमने यहाँ से इंपोर्ट किए हैं। कहाँ पर लेके आए हैं, दैट इज इन मध्य प्रदेश, ठीक है। सो कूनो पालपुर नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। तो हमारा मकसद क्या है, एम क्या है, हम यहाँ पर 350 चीता मित्रस बना रहे हैं, वर्किंग टू रेज लोकल अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है। चीता की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एनटीसीए ने एक तरह से एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इंट्रोड्यूस किया था। एंड 2022 में आपको 8 चीतास देखने को मिलते हैं। कहां से लेके आए थे, दिस बिकम्स वेरी क्रूशियल, नमीबिया से। तो इनिशियली हमने नमीबिया से किया है, अब किससे लेके आ रहे हैं, बोत्सवाना से, ठीक है। तो याद रखना है दोनों ही अफ्रीकन नेशंस आपको देखने को मिलते हैं। सो 8 चीतास हैव बीन रीलोकेटेड टू कूनो पालपुर नेशनल पार्क, जो कि आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। और ये क्या थी, ये वर्ल्ड की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड लाइफ कार्निवोर ट्रांसलोकेशन आपको देखने को मिलती है ना। चीता की अगर हम बात करते हैं, ये आपको अफ्रीकन चीता देखने को मिलता है, स्लाइटली ब्राउनिश और गोल्डन स्किन,
और थिकर आपको देखने को मिलता है दैन द एशियाटिक चीता। सो थिकर होता है ये, मोर प्रोमिनेंट स्पॉट्स एंड लाइंस ऑन द फेस एंड इट इज फाउंड ऑल ओवर द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। इसके IUCN स्टेटस की बात करते हैं तो वल्नरेबल। ऐसे ही अगर हम एशियाटिक चीता की बात करते हैं तो स्लाइटली स्मॉलर होता है ये अफ्रीकन वन से, पेल येलोइश फॉन कलर्ड स्किन आपको देखने को मिलती है एंड मोर फर अंडर द बॉडी, बेली पे इसका ज्यादा फर आपको देखने को मिलता है। ना इट इज फाउंड ओनली इन ईरान, ईरान में ही देखने को मिलता है जो कौन सा है, एशियाटिक चीता है। 1952 में इंडिया में एक्सटेंट हो गया था, इसीलिए इसको रीइंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है। तो इसलिए अगर हम IUCN स्टेटस की बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ आपको ईरान में ही देखने को मिलता है, इसलिए क्या बन जाता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, राइट। नाउ व्हाट आर द की फैक्ट्स दैट रिलेट टू द रिगार्डिंग बोट्सवाना। बोट्सवाना में आपको क्या देखने को मिलता है ना, बोट्सवाना अगर हम ज्योग्राफी और लैंडस्केप की बात करते हैं तो ये लैंडलॉक कंट्री है सदर्न अफ्रीका में एंड इट इज बॉर्डर्ड बाय नामीबिया एंड जिम्बाब्वे। कालाहारी डेजर्ट की अगर हम बात करते हैं तो ओवर 70% ऑफ बोट्सवाना लैंडमास कालाहारी डेजर्ट ही कवर करता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं ये डेजर्ट है, बट यहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल और वेजिटेशन देखने को मिलती है। सो सवन्ना ग्रासलैंड यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, बोअबाब ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं विच आर वेरी कॉमन। नाउ मेजर नेचुरल अट्रैक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो ओकावांगो डेल्टा आपको देखने को मिलता है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। चोबे नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है जहां पर आपको 50,000 से ज्यादा एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं। कंजर्वेशन एफर्ट्स की अगर हम बात करते हैं, अप्रोक्सीमेटली जो बोट्सवाना का 17% लैंड है वो प्रिजर्व्ड है किसके लिए, नेशनल पार्क्स और गेम प्रिजर्वर्स के लिए। इकोनॉमी की अगर बात करते हैं तो बोट्सवाना वर्ल्ड की बिगेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ डायमंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 20% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन। सो नाउ यू कैन सी बोट्सवाना आपको एक लैंडलॉक कंट्री देखने को मिलता है। सो बेसिकली हमने पहले नमीबिया से मंगवाए थे, अब बोट्सवाना से आए हैं। तो बॉर्डरिंग स्टेट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, नमीबिया, जिम्बाब्वे, नीचे आपको साउथ अफ्रीका देखने को मिलता है, ऊपर जाम्बिया देखने को मिलता है। सो अगेन जो ज्योग्राफी है इट बिकम्स वेरी वेरी क्रूशियल, राइट। नाउ अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, देखो क्योंकि ये प्रीलिम्स से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ताल्लुक रखता है तो इसीलिए प्रीलिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ना क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता के बारे में आपने बताना है। पहली स्टेटमेंट है, प्रोजेक्ट चीता लॉन्च्ड इन 2022 is the world's first intercontinental large carnivore translocation project aimed at reintroducing cheetahs extinct in India. Second है, under project cheetah, cheetahs have been, so question बहुत ध्यान से पढ़ना, have been translocated to India from Namibia, South Africa and Botswana. India has achieved successfully in country breeding under the project with 16 cubs born in Kuno National Park. The project operates under the umbrella of Project Tiger. आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, 1, 3, 4, 1 and 2, 2 and 4, और इज इट 1, 2, 3, 4। सो बहुत ही ध्यान से स्टेटमेंट्स को रीड कीजिएगा एंड उसके बाद अटेम्प्ट कीजिएगा। आपको 4 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको बतानी है एंड प्लीज डू राइट इन द कॉमेंट बॉक्स। कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इससे होगा क्या, देखिए MCQ हम MCQ इंट्रोड्यूस ही क्यों कर रहे हैं और उन टॉपिक्स में इंट्रोड्यूस करते हैं जहां पर हाई प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है ना। प्रोजेक्ट टाइगर एज यू नो एक अम्ब्रेला प्रोग्राम आपको देखने को मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोजेक्ट चीता भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चीता के बारे में जितनी भी हमने की फीचर्स हैं उसको भी रीड किया, तो इन एनी सेंस इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट। सो इसीलिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो प्लीज डू अटेम्प्ट इट, राइट। सो दिस वाज द टॉपिक दैट वी हैव कंप्लीटेड। अगेन जो की फैक्ट्स हैं उसको हमने देख लिया, जो भी प्रोजेक्ट चीता की डेफिनेशंस हैं, जो की चीजें हैं that we have discussed. So this was it from my side. I hope you like the lecture. Thank you very much.